बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था शांतिपुर, लोग शांतिपूर्ण और साधारण जीवन जीते थे। इस गांव में सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे और भाईचारे के साथ रहते थे। गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। जंगल में कई जानवर रहते थे, लेकिन सबसे खतरनाक जानवर था एक भेड़िया, जो गांव वालों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया था। शांतिपुर के लोग हर रोज अपने खेतों में काम करने जाते थे और अपनी फसलों की देखभाल करते थे। एक दिन गांव के पास के जंगल से एक भेड़िया गांव में घुस आया। भेड़िया बहुत ही चालाक और खतरनाक था। उसने गांव की बकरियों और मुर्गियों पर हमला करना शुरू कर दिया। गांव वालों ने कई बार भेड़िए को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा बच निकलता। गांव के मुखिया रामलाल ने गांव की सुरक्षा के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के सभी युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, हमें इस भेड़िए से मिलकर निपटना होगा। वो हमारे जानवरों को मार रहा है और हमारे जीवन के लिए खतरा बनता जा रहा है। हमें मिलकर एक योजना बनानी होगी ताकि हम इस समस्या से छुटकारा पा सकें। गांव के सबसे बहादुर युवक अर्जुन ने कहा, मुखिया जी, मैं और मेरे दोस्त भेड़िए को पकड़ने की कोशिश करेंगे। हमें बस आपकी दुआओं की जरूरत है। रामलाल ने सभी युवाओं को आशीर्वाद दिया और उन्हें सावधान रहने की सलाह दी। अर्जुन और उसके दोस्त बलराम, सूरज और मोहन ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वे एक जाल बनाएंगे और उसमें भेड़िए को फंसाने की कोशिश करेंगे। अगली रात जब भेड़िया फिर से गांव में आया, अर्जुन और उसके दोस्तों ने जाल को तैयार रखा था। भेड़िए ने जैसे ही गांव के मुर्गियों के पास कदम रखा, वह जाल में फंस गया। भेड़िया बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जाल से बाहर नहीं निकल पाया। अर्जुन और उसके दोस्तों ने जल्दी से जाकर भेड़िए को बांध दिया और उसे गांव के मुख्य चौक पर ले आए। गांव के लोग भेड़िए को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अर्जुन और उसके दोस्तों की बहादुरी की तारीफ की। रामलाल ने कहा, अर्जुन और उसके दोस्तों ने आज दिखा दिया कि एकजुट होकर हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमें गर्व है कि हमारे गांव में ऐसे बहादुर युवक हैं। गांव वालों ने भेड़िए को जंगल के दूर दराज इलाके में छोड़ने का फैसला किया, ताकि वह फिर कभी गांव में आकर परेशानी न करे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने भेड़िए को सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ दिया। इसके बाद गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई। शांतिपुर के लोग अब भी एकजुट होकर अपने गांव की रक्षा करते रहे। अर्जुन और उसके दोस्तों की बहादुरी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। इस घटना ने गांव वालों को यह सिखाया कि मिलजुल कर किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। और इस तरह गांव में फिर से शांति और खुशी लौट आई।